नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकट के बारे में। और जब मैं टिकट के बारे में बात करता हूँ, तमाम लोगों को कष्ट भी होता है, लेकिन उन लोगों को कष्ट होता है जो समझते नहीं हैं कि टिकट से ही किसी भी पार्टी का भला हो सकता है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में ठीक ठाक टिकट दिया था, तभी सफलता अच्छी मिली। और जब ठीक ठाक टिकट नहीं देंगे तो सफलता मिलने की संभावना कम रहती है। तो जैसे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं पटेल समाज को लेकर, कुर्मी समाज को लेकर, किसे समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, किनकी संभावना ज़्यादा है। जितने लोगों के मैं नाम बताऊंगा 90% सही मानिएगा, 10% तो गलत होगा ही। सही है कि नहीं? और मैं जिनको बताऊंगा जीतेंगे तो मान लीजिएगा कि वो जीतेंगे 90%। 10% अगर बता दूंगा हारेंगे तो वो हारेंगे। भविष्यवाणी नहीं करता हूं, भविष्यवाणी पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, विश्वास करता हूं असली जमीनी हकीकत पर। लोकसभा के चुनाव में मैंने जिन जिन लोगों को बताया था, यहां पर अपवाद को छोड़कर 10%, सब चुनाव जीते। अपने यहां के सांसद एसपी पटेल को मैंने कहा था चुनाव जीतेंगे, जीते। अनुप्रिया पटेल को मैंने सोचा था बड़े अंतरों से जीतेंगे, लेकिन छोटे अंतरों से जीती। पंकज चौधरी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा था ये आदमी चुनाव जीत जाएगा, लेकिन जीता, लेकिन कम वोटों के अंतर से ही जीता। कोई बात नहीं। उत्कर्ष वर्मा को मैंने बताया था जीतेंगे। बरेली में मैंने बताया था सपा अगर कुर्मी को टिकट देती तो जीत जाता। नरेश उत्तम पटेल के बारे में बताया था, और प्रवीण पटेल के बारे में मैंने बोला था कि यहाँ भयंकर भिड़ंत है, और भिड़ंतर हुई, आपने देखा 4300 वोटों से जीते। तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, जनता का मिजाज कहता है कि सही लोगों को टिकट दो, जातिगत समीकरण को साधो। बीजेपी पहले सवर्ण को टिकट देती थी खूब और हार जाती थी। जब मोदी और शाह आए तो पहले इन लोगों ने छोटी छोटी पार्टियों को, अनुप्रिया पटेल को मिला लिया अपने साथ, राजभर को अपने साथ मिला लिया। अब तो जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ चले गए। संजय निषाद की कोई हैसियत नहीं थी राजनीति में, बस वैसे लड़ते थे, हारते थे। सबको मिला करके सारा समीकरण बिगाड़ दिया बीजेपी ने। तो दोस्तों, समीकरण बनाना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए। ये सब समीकरण से ही चुनाव जीतते हैं। तो दोस्तों, कुर्मी समाज की हम बात करते हैं तो कुर्मी समाज जागरूक समाज है, ताकतवर समाज है। यादव के बाद जो संख्या है ओबीसी में, या हम कह दें टोटल आबादी में, उत्तर प्रदेश की कुर्मी समाज है। कितने विधायक बने? 42 विधायक बने। इसमें सपा वाले भी शामिल हैं, भाजपा वाले भी शामिल हैं। यानी कि 2022 में ज़्यादातर भाजपा के कुर्मी विधायक बने और सपा के भी बने। तो 2027 में क्या होगा? 2027 में वही जो होगा जो कुर्मी समाज चाहेगा। कुर्मी समाज चाहेगा तो जिसकी सरकार बना दे और जिसकी बिगाड़ दे। कुर्मी समाज के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि वो अपना कैंडिडेट देखता है, तो क्या करे कैंडिडेट ना देखे? भाई कैंडिडेट मजबूत रहेगा, अपना आदमी मजबूत रहेगा, तभी तो राजनीति मजबूत होगी। लेकिन चाहे कुर्मी समाज की बात करें, चाहे ओबीसी समाज की बात करें, आरक्षण को लेकर, अन्याय को लेकर आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से शोषण हुआ है। उसमें कुर्मी हैं, मौर्य हैं, ओबीसी समाज का सब समाज है। थाने में कोई काम पड़ जाता है तो साला मुकदमा नहीं लिखा जाता है। मतलब कि पक्षपात है बीजेपी की सरकार में। अनुप्रिया पटेल जी बड़ी नेता आज भी हैं, मैं बता रहा हूँ। भाजपा का साथ छोड़ दे, भाजपा हार जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ। हालांकि लोकसभा में भाजपा के साथ थी, तब भी भाजपा हारी। लेकिन अब इनकी कहीं ना कहीं लोकप्रियता कम इसलिए हो रही है क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, भाजपा कितने टिकट देगी? 10, 20, इससे ज़्यादा देगी नहीं। समाजवादी पार्टी उससे ज़्यादा टिकट दे देगी, और उससे ज़्यादा टिकट देने के बाद बिरादरी का वोट तो मिलता ही है, चाहे जिस बिरादरी को टिकट दिया जाए।
तो दोस्तों पल्लवी पटेल सपा के साथ हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव है, हो सकता है दूर हो जाए। सपा से चुनाव लड़ेंगी, इनका टिकट कन्फर्म है। वहीं पर दोस्तों नरेंद्र सिंह वर्मा हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर अब जाने जाते हैं। 4-5 हज़ार से हार गए थे पिछली बार, अब की नहीं हारेंगे। जनता देख ली बीजेपी वाले को जिताकर, अब की जीत जाएंगे चुनाव, इनका टिकट कन्फर्म है। सुनील सिंह पटेल हैं, दावेदारी मजबूत है चुनार विधानसभा में। चुनार कहाँ पड़ती है? मिर्जापुर में। दोस्तों मिर्जापुर में जब चुनार पड़ती है तो जिला उपाध्यक्ष भी हैं ऐसे 1,40,000 पटेल हैं। सोचिए, ब्राह्मण 18,000, दलित 50,000, बिंद 18,000, यादव 20,000, राजपूत 8,000, बिहार 25,000, मौर्य 10,000, मुस्लिम 18,000, पाल 7,000। पटेल को टिकट अगर मिल गया तो और ओबीसी जातियां अपने साथ आ जाती हैं। टिकट अगर मिलेगा तो चुनाव जीत लेंगे। दावेदारी बढ़िया है, बढ़िया नेता के तौर पर लोग बताते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है कन्फर्म टिकट के तौर पर आशुतोष वर्मा का टिकट है। ये चुनाव लड़ सकते हैं, कहाँ से मैं आपको बताऊं, ये लखनऊ से सपा इनको चुनाव लड़ाएगी। क्यों लखनऊ से लड़ाएगी? क्योंकि लखनऊ में पहले ठाकुर को, ब्राह्मण को सपा देकर थक चुकी है, वो जीतती ही नहीं है ज़्यादातर। मध्य वाली सीट वही जीतती है और एक सीट जीतती है, उत्तरी में पूजा शुक्ला का टिकट। तो लोकसभा में लखनऊ से मिला था, इनका टिकट काट दिया गया, फिर इनको टिकट मिलेगा। अगला नंबर है अशोक पटेल हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, फतेहपुर में इस समय सक्रिय हैं। लोकसभा में भी दावेदारी थी, लोकसभा में भी इनको टिकट मिल जाता, लेकिन लोकसभा में नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा। नरेश उत्तम पटेल चुनाव जीते तो विधानसभा इनको मिलेगा। आर.के. पटेल हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं, ओबीसी की एक आवाज़ है, प्रदेश स्तर पर भी, जिले स्तर पर भी कुर्मी समाज के नेता के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और तीसरी बार विधायक बने हैं। आने वाले समय में भी इनको टिकट सपा देगी। अगला नाम आता है श्रेया वर्मा को या तो टिकट मिलेगा या तो इनके पिताश्री को टिकट मिलेगा, राकेश वर्मा, जो पिछली बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मात्र 217 वोटों से चुनाव हार गए थे। आप सोचिए कोई 217 वोटों से चुनाव हार जाए, देखिए 217 वोटों से हार गए थे, तो इनको टिकट मिलेगा। अगला नाम है राम सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के वे नेता जिन्होंने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को मैदान में हरा दिया और लगातार 3 बार चुनाव जीत जाते हैं। 17 जीते थे, 12 जीते थे, 17 में तो हरवा दिया गया ज़बरदस्ती इनको। 22 जीते, बड़े अंतरों से जीते, 2027 में इनको टिकट मिलेगा। फिर छाया वर्मा हैं, समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, लालजी वर्मा की पुत्री, इनके नाम की चर्चा है, लेकिन लोग चाहते हैं सांसदों के बेटों को, बेटियों को टिकट कम मिले या ना मिले तो बेहतर है, क्योंकि जनता चाहती है कि एक इस तरह का कैंडिडेट मैदान में उतरे जो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप उस पर ना लग पाए। दोस्तों अगला नाम आता है दूधनाथ पटेल हैं, फाफामऊ विधानसभा फूलपुर, चाहे जहां सपा लड़ा दे चुनाव जीत जाएंगे। अरे 4-5 बार से लगातार जिला पंचायत सदस्य बन रहे हैं। कोई जिला पंचायत सदस्य इतना नहीं बनता जितना ये बनते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है आस्था सिंह पटेल का, चायल विधानसभा से इनकी दावेदारी पूरी मजबूत है और चायल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। अगला नाम है दोस्तों, इनका नाम है पटेल जी हैं, ये हैं मुगराबाद शाहपुर के विधायक। संदीप पटेल नाम है कि पंकज पटेल, जो भी नाम हो, इनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, इनको टिकट मिलेगा। अगला नाम आता है दोस्तों, पिछली बार वीर सिंह पटेल, अखिलेश यादव ने कहा इस सीट से लड़ जाइए, मानिकपुर सीट थी क्या शायद, हाँ, इन्होंने कहा नहीं मानिकपुर में हम नहीं लड़ेंगे, डर गए। लेकिन अखिलेश ने कहा यार जाओ लड़ो, लड़े, 1000-1500 से हार गए। देखो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे, तो लेकिन चलो ठीक है, अब की फिर टिकट मिलेगा। सुरेंद्र पटेल हैं, वाराणसी से इनका टिकट कन्फर्म है दोस्तों। अगला नाम है संदीप पटेल, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मेजा से, इनका भी टिकट कन्फर्म है। भगवत शरण गंगवार हैं, जो समाजवादी पार्टी के मूल नेता हैं, इनका भी टिकट कन्फर्म है। बाल कुमार पटेल हैं दोस्तों, वही राम सिंह पटेल, बाल कुमार पटेल लड़ेंगे, मिर्ज़ापुर से इनका टिकट मिलेगा, अब की बार दावेदारी कर रहे हैं। बाजीगर जितेंद्र वर्मा है, इनको भी समाजवादी पार्टी लम्हुआ से टिकट दे सकती है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है अतुल चौधरी का, सपा के विधायक हैं, बस्ती से, इनको भी टिकट मिल सकता है। अगला नाम आता है दोस्तों निर्भय सिंह पटेल, टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी इनकी मजबूत है। तो पटेल समाज में सब दावेदार हैं, योगिता निर्भय पटेल मड़ियाहू से मांग रही हैं। तो दोस्तों कुछ दावेदार हैं, कुछ का टिकट कन्फर्म है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नमस्कार।